दिल्ली शराब घोटाले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से अब फोन टैपिंग की जांच की जा रही है। इस घोटाले में ईडी ने 36 लोगों की शिनाख्त मुलजिम और मुश्तबा के तौर पर की है और कहा है कि सभी ने 170 फोन इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ईडी हुकाम को सिर्फ 17 फोन बरामद हुए हैं, बाकी फोन अभी मिलना बाकी है। दूसरी जानिब दूसरे रोज भी ईडी दफ्तर पहुंची एमएलसी कविता ने मीडिया को उनके पास मौजूद पुराने फोन दिखाए हैं। उन्होंने ईडी असिस्टेंट डायरेक्टर जोगिंदर को खत लिखकर कहा है कि तहकीकात सियासी नुक्ते नज़र से की जा रही है। बीआरएस रहनुमा ने इल्जाम लगाया है कि ईडी उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है और बदतमीजी से काम ले रही है। सेल फोन तलब करने से मुताल्लिक़ लगाए गए इल्जामात को कविता ने गलतफहमी और मुतज़बाना करार दिया है। अपने खत में उन्होंने लिखा है कि समन में फ़ोन का कोई जिक्र नहीं है, ताहम वो तहकीकात में ताउन कर रही हैं और इस्तेमाल शुदा फ़ोन पेश कर रही हैं। साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या ने मुसलमान बरादरी को माह रमज़ान की पेश की मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। रमज़ान मुबारक के आगाज़ के पेश नज़र साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या ने मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए रमज़ान की तैयारियों का जायजा लिया। क़बल से उन्होंने सुपरिटेंडेंट के हमरा मुसल्लियों को सहूलियात की फराहमी और हिफाजती इक़दामात के सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू की। साई चैतन्या ने उम्मीद जताई है कि हर साल की तरह इस साल भी माह रमज़ान पुरअमन रहेगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि माह रमज़ान यौमुल कुरान शब क़दर के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। अवाम को रमज़ान की पेशगी मुबारकबाद देते हुए साई चैतन्या ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। सबको आदाब। अब अभी हमारा रमज़ान का महीना आने वाला है, उसका जितने भी उसके ताल्लुक़ का जो बंदोबस्त अरेंजमेंट्स है सारी उसके बारे में डिस्कस किया गया। जो रोज़ेदार है उनका सहूलत के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स करना है और उनका जो सिक्योरिटी के वास्ते भी जो अरेंजमेंट्स करना है उसके बारे में डिस्कस किया गया। और शाम को रात को इशा के बाद तरावी नमाज और सुबह तहज्जुद के लिए भी जो भी अरेंजमेंट्स है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया। और जो यहाँ पे इंतज़ामात जो है जो रोज़ेदारों को या यहाँ पे आने वाले जो भी पब्लिक जो आते हैं यहाँ पे रमज़ान के टाइम पे मस्जिद को विज़िट करने, सभी को क्या क्या सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से और उनका सहूलत के लिए क्या क्या करना है उसके बारे में लंबी डिस्कशन किया अभी हमारा सुपरिटेंडेंट साहब के साथ। हर साल जैसा इस साल भी हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के साइड से कंप्लीट सपोर्ट करेंगे और ये रमज़ान पीसफुल गुजारेंगे। थैंक यू। Any increase of forces, any alert, any information from national intelligence regarding anything? सबके हो पहले सबसे रमज़ान का पेशगी मुबारकबाद देता हूँ और जो फोर्स है जो पहले से है वैसे ही अभी भी फोर्स कंटिन्यू करेंगे। यौमुल कुरान का बंदोबस्त, यौमुल कुरान का बंदोबस्त है और जुमातुल विदा का बंदोबस्त और साथ साथ हमारा शब कदर भी आते हैं उसी टाइम पे, तो उसका भी बंदोबस्त सारी हम लोग करेंगे। थैंक यू। वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने रियासती बैंकर्स के इजलास में शिरकत करते हुए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की हैं। इजलास से मुखातिब होते हुए उन्होंने बैंकों को ज़राअत पर मुबनी सनतों के क़याम की हौसला अफजाई करने, रोज़गार के मौक़े मुहैया करवाने, ज़राअत पर मुबनी सनतें क़ायम करने पर तवज्जो मरकूज़ करने की तजवीज़ पेश की है। जी निरंजन रेड्डी ने बैरून ममालिक जाने वाले तुलबा को दिए जाने वाले कर्जों की हद बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये करने पर भी जोर दिया है। शहर हैदराबाद के होटल मैरीगोल्ड में होने वाले इस इजलास में महकमा फाइनेंस के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, महकमा ज़राअत के सेक्रेटरी रघुनंदन राव, महकमा फाइनेंस के सेक्रेटरी रोनाल्ड रॉस, जीएम नबार्ड डॉक्टर वाई हरगोपाल, आरबीआई के डीजीएम व दीगर ने। वजीर बराए सिविल सप्लाईज और बीसी वेलफेयर गंगोला कमलाकर ने कहा है कि बीआरएस गरीबों और कमजोर तबकात की जमात है। करीमनगर जिले के ब्याज कायदीन की जानिब से मुनक्किद इजलास में गंगोला कमलाकर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर हमारी ताकत है और कारकुनान पार्टी की ताकत है। वज़ीर आला केसीआर की सिताइश करते हुए वजीर ने बीआरएस को गरीबों और कमजोर तबकात की जमात करार दिया है और कहा है कि बीआरएस का मुस्तकबिल रोशन है। उन्होंने हर कारकुन पर पार्टी के लिए मेहनत करने पर जोर दिया। जिले के तमाम हलकों में इजलास मुनक्किद करने की भी रियासती वजीर ने तजवीज़ पेश की। भारत राष्ट्र समिति और तेलुगु अवाम को मिनिस्टर गंगोला कमलाकर ने उगादी त्यौहार की पेशगी मुबारकबाद भी दी है।
गोशा महल के बीजेपी रुकने असेंबली राजा सिंह ने डीजीपी तेलंगाना अंजनी कुमार को खत लिखते हुए जान से मारने की धमकियां मौसूल होने की शिकायत की है। बीजेपी लीडर ने डीजीपी को बताया है कि 8 मुख्तलिफ नंबर से धमकी आमेज कॉल मौसूल हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उसने कहा है कि उसकी जान को खतरा लाहक होने के बावजूद पुलिस गन लाइसेंस देने से इनकार कर रही है। इन दिनों पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में अमन अमान को बिगाड़ने की कोशिश में जुटे राजा सिंह ने अपने खत में लिखा है कि अपने दिफा के लिए उसने गन लाइसेंस के लिए कई बार दरख्वास्त की है, ताहम महकमा पुलिस को एतराज़ है क्योंकि उसके खिलाफ मुकदमात हैं। पाकिस्तान से भी धमकी आमिज कॉल्स मौसूल होने का राजा सिंह ने इंकशाफ किया। इकनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत कर्ज़जात की फराहमी के लिए इस्तफादा कुनिंदगान की खुरानदाजी हज हाउस नामपल्ली में की गई। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से फराहम किए जाने वाले 1 लाख रुपये के कर्ज के वसूल के लिए 43,293 दरख्वास्तें दाखिल की गई थी और 2 लाख रुपये के कर्ज के लिए 17,000 दरख्वास्तें दाखिल की गई थी। बताया गया है कि 1 लाख रुपये के कर्ज के वसूल के लिए 43,293 दरख्वास्तों में से सिर्फ 2,685 और 2 लाख रुपये के कर्ज के वसूल के लिए 17,966 में से 1151 दरख्वास्त गुजारों को मुंतखब किया गया है और उन्हें कर्ज फराहम किया जाएगा। आज खुरा अंदाजी का अमल हज हाउस नामपल्ली में अंजाम पाया। रुकने असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने खुरानदाजी के इस अमल का मुआयना किया है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर्स, कलेक्टर व दीगर भी मौजूद थे। आज हज हाउस के अंदर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से जो लोन्स की स्कीम आई थी, जिसमें इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तौर के ऊपर लोगों को 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए का लोन दे रहे थे। ये 2 लाख रुपए के लोन के अंदर 70% सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से है और 1 लाख रुपए के लोन के ऊपर 80% सब्सिडी गवर्नमेंट से। मतलब आप लाख रुपए का अगर लोन ले रहे हैं तो आपको 80,000 रुपये गवर्नमेंट फ्री देंगे, 20,000 रुपये ही आपको भरना पड़ेगा जो बैंक से। उसी तरह 2 लाख की स्कीम के अंदर 70,000 रुपये के हिसाब से 1,40,000 रुपये अब 2 लाख को भरना है 70% से, और बाकी आपको 60,000 रुपये ही बैंक में भरना। ये स्कीम के तहत आज एक ड्रा हुआ है। इस ड्रा के अंदर टोटल जो 2 लाख के एप्लीकेशन आए थे, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 17,966 आए थे, जिसमें अंबरपेट, आसिफ नगर, बंडलागुड़ा, बहादुरपुरा, चार मीनार, गोलकुंडा, हिमायत नगर, खैरताबाद, मारडपल्ली, मुशीराबाद, नामपल्ली, सैदाबाद, सिकंदराबाद, शेखपेट, तिलमरगिरी, ये तमाम मंडलों के जो एप्लीकेशन है 2 लाख के लिए 17,966 आ रहे हैं, जिसके अंदर हुकूमत ने सैंक्शन 1151 सैंक्शन की है। जो 1151 का ड्रा कंटिन्यू चल रहा है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक ये ड्रा रहेगा, जिसके अंदर तमाम ऑफिसर्स मौजूद है, DMWS साहब मौजूद है और एडिशनल कलेक्टर हैदराबाद मौजूद है, और इन सब की निगरानी के अंदर मीडिया के सामने ये ड्रा अंजाम हो रहा है। और उसी के साथ साथ जो 1 लाख की स्कीम है, 1 लाख के अंदर टोटल एप्लीकेशन आए 43,293 एप्लीकेशन, जिसमें आज ड्रा होगा 2,685 यानी 2685 का ड्रा होगा। वो ड्रा कंटिन्यू चल रहा है, प्रोसेस में है। मंडल वाइज ड्रा कर रहे हैं, एक मंडल को जितने भी सैंक्शन आ रहे हैं वो ड्रा कर रहे हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मैं 2-4 मंडल के आपको बात करूंगा। जैसा आप देखते हैं 1 लाख के अंदर अंबरपेट है, जिसमें 50, अमीरपेट में 9, आसिफ नगर में 359 और बंडलागुड़े में 332, बहादुरपुरे में 580, चार मीनार में 328, गोलकुंडा में 206, हिमायत नगर में 36। इसी तरह से 2,685 ड्रा आज अमल में आएंगे। जो भी लोग इसमें एलिजिबल हुए हैं उन्हीं का डाले हैं। टोटल एप्लीकेशन अगर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का अगर देखते हैं तो 61,259 एप्लीकेशन आए हैं। 61,259 एप्लीकेशन के अंदर ये ड्रा चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला शाम तक हो जाएगा ये ड्रा। उसके बाद में ये लिस्ट पूरी डिस्प्ले होंगी। जो भी हजरात का इस ड्रा में आया है उन लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक मामले पर तनाज़ा अभी बरकरार है। ABVP कारकुनान ने प्रगति भवन का मुहासरा करने की कोशिश की, जिसके सबब वहां कशीदगी फैल गई। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से पर्चा अफशा मामले पर जवाब देने का मुतालबा करते हुए ABVP कारकुनान ने प्रगति भवन का घेराव करना चाहा, ताहम पुलिस ने
उनकी कोशिश को नाकाम बना दिया। पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान झगड़ा हुआ। एबीवीपी कारकुनान ने रियासती हुकूमत पर तलबा और बेरोजगारों की जिंदगियों से खेलने का इल्जाम लगाया है। टीएसपीएससी चेयरमैन सेक्रेटरी को ओहदों से बरतरफ करने सीएम केसीआर को फौरी मुस्तफी होने का मुतालबा किया है। उन्होंने मांग की है कि बरसर-ए-खिदमत जज या फिर सीबीआई से पर्चा लीक मामले की तहकीकात कराई जाए। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की जानिब से बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वालों में यूनिटी और पीस अवार्ड्स की तकसीम अमल में लाई गई है। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट ने तेलंगाना टुडे का दौरा करते हुए एसोसिएशन के लिए काम कर रहे मेंबर्स को अवार्ड से नवाजा है। इस मौके पर अशोक कुमार वाइस प्रेसिडेंट, रियासती सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन, यूथ प्रेसिडेंट अब्दुल अलीम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। पूछ सकते हैं, मैं हैदराबाद में बैठा हूं, उन्हें भी हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया और वो हमारे कमेटी में काम कर रहे हैं, लीगल एडवाइजर पीआई लाए और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस वेंकट चलिए, जस्टिस टीयू मेहता, जस्टिस कुरैशी, जस्टिस निरुला, 4 से ज्यादा एडवोकेट्स हैं लॉ किए हुए। हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सारे लोग भटक गए थे, चूंकि तमिलनाडु में जैसा कि मुझे इंफॉर्मेशन है, आपके बीए खान जो कमिश्नर, बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, उनको मालूम नहीं होता सही रास्ता का, इसलिए यहाँ पे इंटरनेशनल और ग्लोबल गलत करते। पहली बात कि इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन नहीं होता। दूसरा एक विंग है ह्यूमन राइट्स का, जहां काउंसिल लिखा जाता है, दूसरा नहीं लिख सकता। तीसरा तय किया था 1993 में, 28 अप्रैल 1993 में, जब मैं स्टूडेंट था, यानी ये जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी को पहला चेयरमैन बनाया था, जब हमारे ही ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का लीगल एडवाइस में है, उसको हम लोगों ने, मैं स्टूडेंट था, कपड़े उतार करके और सब धीरे धीरे बदलते गए। जस्टिस दत्तू आए तो आज बजट मिलता है, लेकिन आज उनसे भी मेरी झगड़ा है कि मीटिंग, सीटिंग, ईटिंग के अलावा, बुक्स छापने के अलावा, प्रोग्राम्स करने के अलावा वो कुछ नहीं कर रहे। हमारे एशियन फूड्स और रेस्टोरेंट्स की जानिब से रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स में ऐसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं जो कि आधे पके हुए होते हैं और कुछ ही मिनट में उन्हें तैयार करते हुए खाया जा सकता है। एशियन प्रोडक्ट्स के मालिक मोहम्मद सादिक की ज़ेर निगरानी एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें स्वप्ना हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड की एमडी डॉक्टर स्वप्ना कुमारी, डॉक्टर कौशिक रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। बाद मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद सादिक ने तमाम तर तफसीलात से वाकिफ करवाया। Firstly, like Asian Foods, Asian Hotel and Azizia Hotel, Asian group of companies, firstly established किया था 1954 में। साबिर साहब is a managing director of the company and later on they have split into, वो पूरे split हो गए, तकरीबन लोग split होके लोग पूरे दूसरे एंटाइटीज, यानी कि ग्रुप ऑफ होटल्स, ग्रुप ऑफ like they are into रियल इस्टेट भी इनका बिजनेस है और ये लोग का होटल्स भी है। अब लास्टली इन्होंने क्या किया, मीट प्रोडक्ट का एक बिजनेस स्टार्ट किया है एशियन फूड्स का। तो एशियन फूड्स क्या है, मीट प्रोडक्ट रेडी टू कुक एट होम फूड्स बनाती है, फूड्स क्या करती है, सप्लाई करती है। तो ये कंपनी से हमारा इसमें क्या है, नो प्रिजर्वेटिव, चिकन है और प्रोटीन का प्रोडक्ट है और इसका जो भी है इसका एकदम हाइजीनिक तरीके से इसको बनाया जाता है। देयर आर 20 वैरायटीज़ ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। तो और इसमें फ्रोज़न रहेगा, 6 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी इसके अंदर। आप इसको और जो भी है तरीके से इसको जैसा भी चाहे घर में बना सकते हैं, बेकरी वाले यूज़ कर सकते हैं, होटल वाले यूज़ कर सकते हैं और आजकल जो मंदी का टाइम है, मंदी वाले भी इसको यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी। सुपर मार्केट्स में भी हम लोग है, अभी भी अवेलेबल है और जो भी अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो बिज़नेस के लिए भी हम लोग ओपन है। ये 1/2 kg का पैक है और इसके अंदर तो तकरीबन 1 किलो में तो हम लोग अभी लॉन्च नहीं किया। जैसा कि आप देखें जो हमारा पैकेट है वो 1 किलो में पैक है अभी, और दूसरे जो पैकेट्स अभी जो करने वाले अभी माइट भी हो सकता है कि 1 पाव किलो में या फिर 250 ग्राम्स में या फिर और आधे किलो में भी, और दूसरे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होने का वो है। अभी आगे चल के हम लोग लॉन्च करेंगे क्योंकि अभी हम लोग मार्केट में है, तो हम लोग अभी स्टार्ट कर चुके हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ अभी स्टार्ट हो चुका है। नहीं, प्राइस तो एक ही लगाया हमने अभी। तो एज ए स्टार्ट लगाया, एक रिटेल प्राइस है 300 रुपीज़ का
ऑन MRP प्राइस है, जो भी रिटेल प्राइस है 300 है। अभी जो भी है होटलियर जो भी चला रहे हैं बिजनेस वगैरह उनके लिए कुछ कम ही रह सकता है प्राइस। स्विगी है, जोमेटो है और जेप्टो में भी आ रहा है अभी, तो ये सारे आप लोग अवेल कर सकते हैं। क्योंकि अभी बिल्कुल लोकल कस्टमर्स को भी देंगे हम लोग, और हमारे जो भी है और अपने होटलियर्स पूरे रेस्टोरेंट वालों के पास है, और ये किराना नॉर्मल किराना शॉप है उनके पास भी अवेलेबल है, उनको भी दे सकते हैं। तो शहर में हमारा ओल्ड सिटी के है, अभी टोली चौकी में है, थोड़े मेहदीपट्टनम में भी अवेलेबल है, अभी थोड़े इधर यहाँ पर जानुमा में भी हमने थोड़ा दिया है, अभी किराना शॉप वगैरह भी है, होटलियर्स बेकरीज वाले और बहुत सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यू सिटी में बंजारा हिल्स, टोली चौकी तकरीबन लोगों के पास आ गया है। अडानी हिंडनबर्ग तनाज़े पर अपोजिशन अराकीन पार्लिमान का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज मंगल के रोज भी जारी रहा। अपोजिशन जमातों के मेंबर पार्लियामेंट ने गौतम अडानी ग्रुप के खिलाफ स्टॉक में हेराफेरी और गलत कामों के दावों की जांच मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से करवाने की मांग की है। एहतजाजी मुजाहरों के हिस्से के तौर पर आज पार्लियामेंट की इमारत की पहली मंजिल पर तमाम MPs इकट्ठे हुए और JPC का मुतालबा किया। कांग्रेस, बाएं बाजू, आम आदमी पार्टी, BRS, तृणमूल कांग्रेस समेत 1 दर्जन से ज्यादा ग्रुप्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को खत लिखकर हिंडनबर्ग की जानिब से लगाए गए इल्जामात पर तवज्जो देने की दरख्वास्त भी कर चुके हैं। जनवरी के आखिर में हुए बजट इजलास और गुज़िश्ता हफ्ते शुरू होने वाले पार्लिमानी इजलास के बाद भी हुकूमत की जानिब से मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से इसकी जांच करवाने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अपोजिशन और BJP MPs के दरमियान बहस की वजह से कई इजलास मुलतवी हो चुके हैं और मंगल की सुबह भी दोनों ऐवानों में हंगामा आराई को देखते हुए कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।